हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? आंसर होगा बी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को। सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। भारत के जो वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन है? विजय राघवन। आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है और बजट से पहले जारी करता है इसको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन है? अभी अभी 10वें नंबर के इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कौन है? सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। 10वें चेयरमैन जो बने हैं वो कौन बने हैं? सोमनाथ बने हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो है अजीत डोभाल। तो जो केंद्र सरकार ने जो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो लोन किए गए हैं वो कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त कौन किए गए हैं? वो है अनंत नागेश्वरन को। तो आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब बनाया जाता है? आंसर होगा सी, जनवरी महीने के अंतिम रविवार को। कब बनाया जाता है? जनवरी महीने के अंतिम रविवार को बनाया जाता है। और यह की बार कब बनाया गया है? 30 जनवरी को बनाया गया है 2022 में। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं और ये जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। यूनाइटेड यूनाइटेड बाई डिग्निटी इसकी थीम है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों का जो कुष्ठ रोग होता है वो एसिड रेन की वजह से होता है और एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? 5.4 होता है। अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण जो इमारतें खराब हो जाती हैं तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की वजह से होती हैं। रेबीज और चेचक कैसे रोग हैं? तो वो वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। और टिटनेस जो है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और ये कुष्ठ रोग भी किसके द्वारा है? जीवाणु के द्वारा ही होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को कहते हैं काली मौत। न्यूमेनिया का जो टीका होता है, ये न्यूमेनिया किसको प्रभावित करता है? न्यूमेनिया का जो स्वदेशी वैक्सीन है उसका नाम क्या है? न्यूमोसिल। और किसको प्रभावित करता है? ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आंसर होगा डी, नीदरलैंड। जो विश्व की सबसे बड़ी जो कैनाल लॉक है, समुद्र का ताला भी कहा जाता है इसको। 500 मीटर की लंबाई है और 70 मीटर की चौड़ाई है इसकी। नीदरलैंड में इसका उद्घाटन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो मालवाहक जहाज होते हैं उनको आसानी से अम्स्टर्डम जो बंदरगाह है वहां तक पहुंचाने के लिए, नीदरलैंड का जो अम्स्टर्डम बंदरगाह है वहां तक मालवाहक जो जहाज होती हैं उनको आसानी से पहुंचाया जा सके, इसीलिए कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। और हाल ही में एक एवरगिवेन जहाज किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में रही थी? तो वो जहाज जो है वो सवेज नहर में फंसी थी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? पनामा नहर द्वारा जोड़े जाता है इनको। सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? सू जो नहर होती है वो सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील दोनों को आपस में जोड़ती है। और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? आंसर होगा सी, असले बाल्डी। ऑस्ट्रेलियन जो ओपन हुए 2022 के साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस है ये। महिला में किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की असले बार्डी ने जीता है। और पुरुषों में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल कहाँ से हैं? स्पेन के हैं। जो अमेरिकन ओपन हुए थे 2021 में, उसमें पुरुष विजेता कौन था? उसमें पुरुष विजेता था डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस से थे। और अमेरिकन ओपन 2021 में जो हुई थी उसमें महिला कौन थी? अम्मा रादुकान।
विंबलडन जो ओपन हुए थे 2021 में, महिला विजेता कौन थी? असले बार्डी ही थी। पुरुष कौन थे? नोवाक जोकोविक। हाल ही में जो डेविस कप किस देश ने जीता है? तो वो डेविस कप भी टेनिस से रिलेटेड ही होता है। रूस ने जीता है क्रोएशिया को हराकर। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहक ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? आंसर होगा बी, गुरुग्राम। इलेक्ट्रिक वाहक जो चार्जिंग स्टेशन है भारत का सबसे बड़ा है और कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। तो चार्जिंग जो पॉइंट होंगे उनकी क्षमता है। भारत की पहली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है वो कौन सी है? केवड़िया है, गुजरात की। और स्टेचू ऑफ यूनिटी यहीं पे स्थित है, नर्मदा नदी के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सी योजना प्रारंभ की थी? वो थी फेम योजना। कौन सी योजना थी? फेम योजना थी। भारत का जो पहला ग्रेन एटीएम है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला ग्रेन एटीएम है वो गुरुग्राम में ही स्टार्टिंग की गई है उसकी। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो कहाँ है? उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। भारत और फ्रांस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अजय माथुर। 101वां जो सदस्य है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो है यूएस से। और 102वां कौन बना है? वो बना है एंटीगुआ एंड बारबुडा बना है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर होगा ए, जापान ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? आयोजन हुआ था ओमान में। और विजेता कौन है? जापान। उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। भारत का कौन सा नंबर है? भारत ने कांस्य पदक जीता है और तीसरे नंबर पे रहा है। अलनगा जो ओमान है, भारत और ओमान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है? वो है अलनगा युद्ध अभ्यास है। तो अभी अभी न्यूज में जो रहता है वो समुद्री सुरक्षा जो अभ्यास है वो किन दो देशों के मध्य है? समुद्री सुरक्षा अभ्यास जो है वो भारत और जापान के मध्य है। हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो वो राष्ट्रीय जो आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप है हिमाचल प्रदेश में उसका आयोजन किया गया था और लद्दाख ने उसको जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने वर्ष बाद हॉकी में कांस्य पदक जीता? तो कितने वर्ष बाद जीता है हॉकी में? 41 वर्षों के बाद। और किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है? आंसर होगा डी, नरेंद्र मोदी। पंडित जसराज जो कल्चरल फाउंडेशन है उसको किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पंडित जसराज जो मेवाती घराने से थे, आपको ये ध्यान रखना है। हाल ही में पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। और हाल ही में जो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कौन से जो किसको मिला है? वो गायक है, वो मिला है सोनू निगम को, महाराष्ट्र से मिला है। हाल ही में किस गायक ने पद्म श्री ग्रहण करने से मना कर दिया? तो वो संध्या चटर्जी थी जो कि पश्चिम बंगाल से थी। हाल ही में एक और उसका निधन हुआ है गायक का, वो कौन थे? गुलाम मुस्तफा खान का हाल ही में निधन हुआ है। वो रामपुर सहवासन यूपी घराने से थे। तो आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 30 जनवरी को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो शहीद दिवस कब बनाया जाता है? 30 जनवरी को बनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस बनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को भारत से ना अफ्रीका साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चोरी चारी घटना कब हुई थी? चोरी चारी घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर में हुई थी। और इसी की वजह से जो वो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था उसको वापस ले लिया गया था। दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा जो 1930 में हुई थी। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और दांडी गुजरात कब तक चली थी? वो 6 अप्रैल 1930 तक।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे। और कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1942 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ये गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रंग संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की है? आंसर होगा डी, कर्नाटक। संगोली जो रायन्ना है उस सैन्य स्कूल की स्थापना की जाएगी कर्नाटक के कितूर में की जाएगी। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? कर्नाटक के कितूर में। जनरल बिपिन रावत के नाम पर भी एक सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया है, वो कहाँ है? मैनपुरी यूपी में। मैनपुरी जो यूपी है वहाँ जो सैनिक स्कूल था उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत है। कर्नाटक के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। और सीएम कौन है? बिसवराज हैं। कर्नाटक का जो नया जिला बनाया गया है वो कौन सा है? विजयनगर है। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो है हम्पी है। और कृष्णदेव राय वहाँ के फेमस शासक हैं। और कृष्णदेव राय फर्स्ट की जो पुस्तक है वो कौन सी है? अमुक्त माल्यदा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में भारत का पहला एबीजीएस एक्सीलेंस सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है? तो वो भी कर्नाटक में ही हुआ है। ये कुछ चीजें हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? आंसर होगा ए, मिजोरम। ओडीएफ प्लस गांव जो है वो दक्षिण का कौन सा किया गया है? तो वो किया गया है मिजोरम को। खुले में शौच मुक्त शौचालय जो निर्माण ओडीएफ प्लस गांव। मिजोरम जो है वो पहला गांव है दक्षिणी मोबुआंग। मिजोरम का जो मोबुआंग गांव है वो बना है पहला दक्षिणी ओडीएफ प्लस गांव। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो वो बनी है इंदौर बनी है। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा बना था? वो सिक्किम था। भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो वन और वृक्ष हैं वो कहाँ है? तो 17वीं जो रिपोर्ट आई है वनों की उसमें जो प्रतिशत में है मिजोरम सबसे आगे है। मिनिमम किस में है? हरियाणा में है। और क्षेत्रफल में जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन और वृक्ष हैं। और हरियाणा में सबसे कम ही है क्षेत्रफल। और प्रतिशत के आधार पर हरियाणा सबसे निचले स्तर पर है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वन और वृक्षों में वो कहाँ हुई है? वो हुई है आंध्र प्रदेश में। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।